कौन थी शांति देवी, जिसने गांधी जी को पुनर्जन्म में विश्वास करने को कर दिया था मजबूर? 4 साल की छोटी बच्ची की बातें सुनकर गांधी जी का हिल गया था दिमाग। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक क्यों वैज्ञानिक उस वक्त आए थे शांति देवी की जांच करने? दुनिया के इतिहास में पहली बार पुनर्जन्म के इस रहस्य को माना था वैज्ञानिकों ने। भारत की आध्यात्मिक ताकत को देखकर आजादी से पहले ही हिल गई थी पूरी दुनिया। सबको मानना ही पड़ा था कि भारत के अंदर दबे हैं इस दुनिया के बहुत सारे रहस्य। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का जन्म हुआ और जब वह 4 साल की हुई तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जी हां दोस्तों, 4 साल के होते ही शांति देवी ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जिसे सुनकर उनके घर वालों का ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लोगों का दिमाग हिल गया। दोस्तों, कहने को 4 साल का बच्चा क्या सवाल कर सकता है, लेकिन दोस्तों शांति देवी ने 4 साल की उम्र में अपने पिता को अपने पिछले जन्म की बातें बतानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर उनके पिता को खुद यकीन नहीं आया कि उनकी 4 साल की छोटी सी लड़की ये क्या कह रही है। 4 साल की ये छोटी सी लड़की हमेशा अपने घर वालों को अपने असली घर के बारे में बताती और कहती कि पिछले जन्म में उसका घर मथुरा में था और उसका नाम लुगदी देवी था और अक्टूबर 1925 में अपने बेटे को जन्म देने के महज 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, जैसा कि हमेशा होता है, स्टार्टिंग में शांति देवी के घर वालों ने भी उनकी बातों को ऐसे ही टाल दिया, लेकिन दोस्तों इस 4 साल की बच्ची ने प्रेगनेंसी से लेकर प्रसव पीड़ा तक की ऐसी बातें अपने घर वालों को बता दी जो 4 साल की लड़की कभी भी नहीं बता सकती थी, जिसके बाद उनके घर वालों को भी यकीन हो गया कि हो ना हो हमारी लड़की सच कह रही है। जिसके बाद दोस्तों उसके घर वालों ने उसके पिछले जन्म के पति और बेटे से बात की और उसने शांति देवी के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनके घर वालों के भी होश उड़ गए और उन्हें भी यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई आपका मरा हुआ परिवार का सदस्य ऐसे अचानक से लौट आए तो क्या आप उसे जाकर नहीं मिलोगे? और दोस्तों इस बार भी ऐसा ही हुआ। शांति से मिलने के लिए उसके पिछले जन्म के पति केदारनाथ मथुरा से दिल्ली चले आए और उन्होंने अकेले कमरे में बैठकर शांति देवी, जो पिछले जन्म में लुगदी देवी थी, उनसे बात की। और दोस्तों आगे जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी तक के होश उड़ गए। असल में केदारनाथ जी ने कहा कि मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि पिछले जन्म में यही मेरी पत्नी थी, क्योंकि जो बातें शांति देवी ने मुझे बताई हैं वह बात सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही जानते थे। और दोस्तों ये बात पक्का हो जाने के बावजूद भी केदारनाथ शांति देवी को वहीं छोड़कर चले गए, जिसके बाद शांति देवी पूरी तरह से दुखी हो गई और उन्होंने अपने घर वालों से मथुरा जाने की जिद कर दी। और दोस्तों धीरे धीरे यह बात सारे अखबारों की सुर्खियों में छा गई और दोस्तों जिसे लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। और यह बात जल्द ही उस वक्त महात्मा गांधी जी को पता चल गई और उन्होंने इस घटना के रहस्य को जानने के लिए कुछ लोगों की टीम को वहां जांच करने के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों शांति देवी पूरी तरह से सच कह रही थी, क्योंकि उन जांचकर्ताओं ने शांति देवी को एक अजनबी आदमी दिखाया और दोस्तों उस आदमी को देखते ही शांति देवी ने उसे पहचान लिया। वो उसके पति के बड़े भाई थे और अंत में महात्मा गांधी को और उन जांचकर्ताओं को भी यह बात माननी ही पड़ी कि यह शांति देवी का दूसरा जन्म है। और तो और दोस्तों उन्होंने जांचकर्ताओं के आगे यहां तक बता दिया कि उनके घर में एक गुल्लक माटी में गड़ा हुआ है और जिसमें रुपए मौजूद हैं। और दोस्तों इसी के साथ पूरी दुनिया को यह बात माननी ही पड़ी कि सनातन धर्म में जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से सच है।